मी-17 हेलीकॉप्टर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इसके लेटेस्ट वर्जन को भी अगर मैं बताऊँ तो मी-17 वर्जन 5 आया था, जिसमें उन्होंने IFF को लगा दिया था। IFF शायद किसी को नहीं पता होगा, दैट इज आइडेंटिफिकेशन फ्रेंडली और फोक। तो मी-17 को एक रिलायबल चॉपर माना जाता था। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे, चाहे वो टेरेन कंडीशंस में हो या हिली एरियाज में एडवर्स वेदर सिचुएशंस हो, वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए हम मी-17 को यूज़ करते थे। रिलायबल है, काफ़ी क्रैश होने के चांसेस कम होते हैं, और अगर क्रूज की बात करें तो उसमें एक पायलट हो सकता है और क्रू मेंबर्स होते हैं, बिकॉज लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम भी जो असिस्ट करते हैं तो वो भी होते हैं। तो जब एक एयरक्राफ्ट का क्रैश होता है तो वो किन कारणों से होता है, ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं। ऐसा हो सकता है कि उसका कंपास फेलियर हो गया हो, ऐसा हो सकता है उसका कम्युनिकेशन फेलियर हो गया हो, ऐसा हो सकता है कि उसका मौसम एडवर्स वेदर कंडीशन की वजह से विजिबिलिटी खत्म हो गई, कम हो गई हो। तो विजिबिलिटी कम हुई होगी तो टेरेन कंडीशंस में होगा तो मे बी वो हिट कर गया हो। और आप इमेजिन करिए एक एयरक्राफ्ट जो अराउंड 500 kmph की स्पीड से, मतलब एक चॉपर, तो हेलीकॉप्टर की जनरली स्पीड क्या होती है 400 500 kmph या 300 kmph होती है। उस स्पीड से जब कोई भी उस पर पत्थर भी टकरा जाता है, इवन एक बर्ड भी हिट होती है, तो सोचे कि उस पर कितना असर पड़ता होगा। इसी वजह से बर्ड हिट को भी अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड लैंडिंग। तो टेक ऑफ होने के बाद वो तमिलनाडु से टेक ऑफ, तमिलनाडु के एक एयरफोर्स स्टेशन से टेक ऑफ हुआ था। उसके बाद कहीं भी जो आपने टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम में क्रैश की न्यूज़ आपने जरूर सुनी होगी, तो वो फाइटर में ज़्यादा होता है, बट हेलीकॉप्टर में जनरली नहीं होता है। मतलब बहुत हार्डली होता है हेलीकॉप्टर, बिकॉज हेलीकॉप्टर डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हुए मैंने देखा है। हावरिंग करते हैं, हावरिंग क्या होता है, एक जगह पे रोक देना, एक जगह पे रुक जाते हैं, हावरिंग करते हैं, डिफरेंट एक्सरसाइज करते हैं। बट मी-17 को काफ़ी रिलायबल माना जाता था। आई डोंट नो मी-17 के क्रैशेस मैंने कम सुने हैं, आज मी-17 का भी क्रैश सुना, ठीक है। तो टेक्निकल फेलियर है, कहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन एरर्स भी होते हैं। अब इसकी तो कोड ऑफ इंक्वायरी होगी। इसमें जो RT कम्युनिकेशन है पायलट का और कंट्रोलर का, वो भी रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्डेड होता है वो, तो पायलट से RT का कम्युनिकेशन क्या हुआ, उसने क्या रिपोर्ट किया, क्रैश क्यों हुआ, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होता है, पूरी कोड ऑफ इंक्वायरी होती है, उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं। बिकॉज एक VIP मूवमेंट था, वो नॉर्मल मूवमेंट तो नहीं था, तो VIP मूवमेंट था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी चीज़ें सुनी। ठीक है, तो TS एंट्री वाले अपनी तैयारी अच्छे से करके रखिए। SSB सभी की जनवरी में होगी, कब है, 5 जैन, तो जैन में है, बिकॉज सारी SSB TS की पहले इसलिए रख दी गई है क्योंकि उसके बाद NDA की SSB उन्हीं बोर्ड को करनी है। ठीक है, और NDA की मेरिट आने ही वाली है, NDA 146 कोर्स की, सॉरी 147 कोर्स की। तो उसके बाद रिटन एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला है, तो TS के पास अभी टाइम है, बिकॉज NDA का जैसे ही रिटन रिजल्ट आया अगले वीक में हमारे पास फिर से बैचेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से कंटिन्यू रखिए।